मम्मा टीवी। पीतमपुरा नाम के एक गांव में दो लड़के रहते थे, बॉबी और टॉनी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन टोनी हमेशा आसानी से और जल्दी पैसा कमाने के रास्ते ढूंढता रहता। टोनी जूते बनाने में माहिर था। वह हर प्रकार के जूते बना लिया करता था। दूसरी तरफ बॉबी तरह तरह के कपड़े बनाने में माहिर था। बॉबी बहुत समझदार था। वह हमेशा टोनी को समझाता। अरे टोनी, तू इतने अच्छे जूते बनाना जानता है, तो फिर क्यों दिन भर शॉर्टकट से पैसे कमाने के बारे में सोचता है? ओ यार बॉबी, तू मैनू एक गल दस, ये जूते बनाकर कोई आदमी बड़ा किन्ने पैसे कमा लेगा? यार तू अपनी कला में माहिर है, तू एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, ओ भाई तू समझ नहीं रहा यार। ओ कब तक लोगों के लिए इन्ने जूते ही बनाता रहूंगा? ओ भाई, हमें कोई ऐसा काम ढूंढना पाएगा जिससे हम छेती छेती अमीर बन जाए। कामयाबी कभी शॉर्टकट में नहीं मिलती मेरे दोस्त। उसके लिए कड़ी मेहनत और सही समय का इंतजार करना पड़ता है। ओ यार, इन्ने साल तो मेहनत ही तो कर रहे हैं आपा दोनों। ओ यार, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। यार तुझे समझाना भी ना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। चल, बहुत देर हो रही है, घर चलते हैं। वे दोनों अपने अपने घर निकल गए। उन दोनों को जो थोड़ा बहुत काम गांव वालों से मिलता था, उसी में उनका गुजारा होता था। शाम को वे दोनों अक्सर मिला करते थे और दिन भर के बारे में बातें किया करते थे। एक दिन वे दोनों नदी के किनारे घूम रहे थे कि उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। बचाओ! अरे कोई है, बचाओ! कोई मेरी मदद करो! वे दोनों आवाज की दिशा में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक साधु नदी में डूब रहे थे। साधु बाबा को डूबता देख बॉबी पास में पड़ी एक टहनी को उठाता है और उसे पानी में फेंकता है। साधु बाबा उस टहनी को पकड़ लेते हैं और टोनी और बॉबी उनको नदी से बाहर निकाल लेते हैं। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा बहुत बड़े महात्मा थे। वे इन दोनों को देखते ही इनकी मनोस्थिति समझ गए और उनसे बोले, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। इस नदी के उस पार दो गांव छोड़कर एक जंगल है। उस जंगल में एक सुनहरी परी रहती है। वह सुनहरी परी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। पर बाबा, वह सुनहरी परी हमारी इच्छा क्यों पूरी करेंगी? क्योंकि तुम दोनों एक नेक दिल इंसान हो और वह सुनहरी परी बस अच्छे लोगों की ही मदद करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उस जंगल में जाओ और उस परी से मिलो। ये कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। साधु की बात सुनकर टोनी बॉबी से कहता है, ओ बॉबी, तू सुनिया बाबा ने की क्या? हाँ भाई, सुना। ओए बल्ले, हुण तां सन्नू एक नवा रास्ता मिल गया। हुण आपां ने जल्दी अमीर हो जाना है। ओ मेरी गाल सुन, जल्दी चल के उस सुनहरी परी नू ढूंढ दे। नहीं टोनी, तू फिर शॉर्टकट के चक्कर में पड़ रहा है ना। तू रहने दे ये सब, चल घर चलते हैं। ओ नहीं यार बॉबी, ओ साधु बाबा ने क्या सी ते हुण परी के पास ते जाना ही पऊगा। और मेरी गाल सुन ले, तेनू मेरे नाल चलना ही पऊगा। एक बारी और सोच ले। हुण मैं सोच लिया, तू मेरे नाल चलूगा। वे दोनों एक साथ उस जंगल की ओर चल देते हैं। गांव को पार करते हुए वे दोनों एक तालाब पर जाकर हाथ मुंह धोने के लिए रुकते हैं। उसी दौरान टोनी के जूते तालाब के अंदर चले जाते हैं। ओ बिरे, ओ मेरे जूते पानी च बह गए यार। चल छड़ यार, मैं नवे बना लांगा। ओ साडा टैलेंट फिर किस काम दा। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। टोनी अपने पास हमेशा सुई धागा रखता था, इसलिए वह अपने और बॉबी के लिए पेड़ की छाल से नए जूते बना देता है। फिर वे थोड़ी आगे चलते हैं
तो उन्हें एक आदमी मिलता है। उसे देखकर टोनी कहता है, ओ भाई ओए, वो ये जंगल का रास्ता यहीं से निकलता है क्या? हाँ जी सरदार जी, ये रास्ता जंगल की तरफ ही जाता है। तभी उस आदमी की नजर टोनी के जूतों पर पड़ती है। वे बोलता है, अरे पाजी, आपका जूता तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमको भी बताइए ना, कहाँ से लिए हो? ओ बीरे, ये मैं आप पे बनाए हैं। अच्छा, क्या आप हमारे लिए ऐसा जूता बना देंगे? हम इसका अच्छा दाम दे देंगे आपको। ठीक है पाजी, मैनू थोड़ा समय दो, मैं अभी बना देता हूँ। टोनी उस आदमी के लिए जूते बना देता है और बदले में वह आदमी उसे उसकी कीमत दे देता है। फिर वे दोनों आगे बढ़ते हैं और उस गांव को पार कर लेते हैं। जैसे ही दूसरा गांव शुरू होता है, उन दोनों को बहुत ठंड लगने लगती है। टोनी कहता है, ओ यार, इधर तो ठंड बढ़ती जा रही है, हुण की करिए? हाँ यार टोनी, ठंड तो बहुत लग रही है, पर तू चिंता ना कर। अरे थोड़ा टैलेंट तो तेरे भाई में भी है। तू रुक, मैं अभी अपना कमाल दिखाता हूँ। बॉबी पेड़ के पत्तों को इकट्ठा करके उससे दोनों के लिए जैकेट बना देता है। टोनी जब उस जैकेट को पहनता है तो कहता है, ओ बॉबी यार, ये जैकेट तो बड़ी चंगी है, नाले गर्म भी बहुत है। ओ बीरे, इसको पहन के तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। फिर वे दोनों आगे बढ़ते हैं और जंगल पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक और आदमी मिलता है। वे ठंड से ठिठुर रहा था। बॉबी उससे पूछता है, क्या हुआ भाई? अरे भाई, बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये जैकेट कहाँ से ली है तुमने? ये तो मैंने बनाई है। तो मेरे लिए भी एक जैकेट बना दो ना। अरे इसके पैसे ले लेना यार। बॉबी उस आदमी के लिए एक जैकेट बना देता है। बदले में वह आदमी बॉबी को बहुत सारे पैसे देता है और जैकेट पहनकर वहां से चला जाता है। अब वे दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा दूर चलकर वो दोनों बहुत थक जाते हैं। तभी बॉबी टोनी से कहता है, टोनी, मुझे किसी सुनहरी परी को नहीं ढूंढना। इतनी दूर आने पर भी वो परी हमें नहीं मिली। अब हमें वापस चलना चाहिए भाई। ओ हाँ यार बॉबी, मैनू ते लग रहा है वो साधु बाबा साडे नाल मजाक कीता सी और ते खेल गया बीरे। हुण चल चलिए आपां घरे यार। वे दोनों वापस अपने गांव की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ आदमी मिलते हैं। वो बॉबी से कहता है, अरे भाई, बहुत अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए, मैं आपको ही तो ढूंढ रहा था। ये मेरे गांव के कुछ लोग हैं, इन्हें आपका बनाया जैकेट बहुत पसंद आया। इनके लिए भी कति सेम टू सेम जैकेट बना दोगे? उस आदमी की बात सुनकर बॉबी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं अभी सबके लिए जैकेट बना देता हूँ। बॉबी थोड़ी ही देर में सबके लिए जैकेट बना देता है, जिसके उसे खूब सारे पैसे मिलते हैं। पैसे लेकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो लोग आगे चल देते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें वही आदमी मिलता है जिसके लिए टोनी ने जूते बनाए थे। वह टोनी से कहता है, शुक्र है प्रभु का कि आप हमें मिल गए। ये हमारे गांव के लोग हैं, इन्हें भी ऐसे ही जूते चाहिए, क्या आप इनके लिए भी बना देंगे? टोनी उसके लिए जूते बनाने के लिए तैयार हो जाता है और थोड़ी ही देर में उनके लिए जूते तैयार कर देता है, जिसके उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये सब देखकर टोनी बहुत खुश हो जाता है। फिर वे दोनों अपने गांव की ओर चल देते हैं। बॉबी टोनी से कहता है, अरे टोनी, क्या तुझे कुछ समझ में आया? कोई सुनहरी परी नहीं है भाई, वो साधु बाबा हमें यही तो समझाना चाह रहे थे। हाँ बॉबी, तू सही कह रहा सी। मैनू बाबे दी गल समझ आ गई कि वो सानू गांव पार करके जंगल विच क्यों भेजिया सी। हाँ, ताकि हम अपने टैलेंट को पहचान सकें। अब हम इन पैसों से गांव में जाकर एक दुकान खोलेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं और गांव पहुंचकर एक दुकान खोलते हैं। दुकान खोलते ही दूर दूर से उनके पास लोग आने लगते हैं।
इस तरह उनका काम बहुत अच्छे से चलने लगता है और बहुत ही जल्द वो अमीर बन जाते हैं। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, किसी शॉर्टकट के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।